हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है इसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली स्लाइड में यहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है? क्रॉनबेक 1971 के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वो व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एनास्टसी 1976 के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप में व्यवहार प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापन है। फ्रीमैन 1965 के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है जिसके द्वारा समस्त व्यक्तित्व के एक पक्ष अथवा अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य प्रकार के व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। ब्राउन के अनुसार व्यवहार प्रतिदर्श के मापन की व्यवस्थित विधि ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। मन 1967 के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह परीक्षण है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि को व्यक्त करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्रकृति के आधार पर। सभी व्यवहार का परीक्षण या अनुभव नहीं किया जा सकता। लोगों को भाषा संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती हैं या वे बहुत कम उम्र के हो सकते हैं या परीक्षण की स्थिति के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न परीक्षण विधियों का विकास किया है। इन्हें मानकीकृत परीक्षणों और गैर परीक्षण विधियों में विभाजित किया गया है। मानकीकृत परीक्षण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मानकीकृत होते हैं जो विभिन्न लोगों द्वारा मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करके उपयोग किए जा सकते हैं। ये वैध परीक्षण है जो व्यक्तिपरक प्रभावों के लिए जगह दिए बिना उद्देश्य परिणाम देते हैं। परीक्षण की गैर परीक्षण विधि, यह किसी भी मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग किए बिना एक प्रकार का परीक्षण है। इन विधियों में शामिल हैं अवलोकन, साक्षात्कार, समाजमिति, केस स्टडी, रेटिंग स्केल, व्यवहार विश्लेषण, व्याख्यानात्मक विधि, संचय रिकॉर्डिंग, अध्ययन। परीक्षणों के कुछ कार्य होते हैं जिनके कारण हम उनका प्रयोग करते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसी उपयोगिताएं हैं जिनके लिए हम इनका उपयोग करते हैं? पहला, मनोवैज्ञानिकों द्वारा परीक्षणों की कई संख्याएं विकसित की गई हैं क्योंकि मानव मानस में कई कारक होते हैं। एक व्यक्ति का व्यवहार कई प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए इन सभी कारकों को मापने के लिए विभिन्न परीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है कि व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है या एम्बिवर्ट है, यानी कि व्यक्ति अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है या उभयमुखी है। एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा व्यक्ति के एप्टीट्यूड का, उसकी अभिवृत्तियों का मापन किया जाता है। मनोवृत्ति परीक्षण, व्यक्ति की मनः स्थिति का इससे मापन किया जाता है कि व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं। शैक्षिक उपलब्धि के परीक्षण। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ये ज्ञात करने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति को किस विषय में या किस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है
और वो किस लाइन में जा सकता है जिससे कि वो आगे अपना करियर स्टैब्लिश कर सके। मूल्य परीक्षण, मूल्य परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और जीवन संबंधी विभिन्न मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी में उम्र, लिंग, परीक्षक की आवश्यकता, परीक्षण के उद्देश्य आदि के अनुरूप कई परीक्षण हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें प्रमुख है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। फिर व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनैलिटी टेस्ट, रोरशाक इंक ब्लॉट डिज़ाइन टेस्ट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट या इसको हम TAT के नाम से भी जानते हैं, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जिसे MMPI भी कहते हैं, एटीट्यूड टेस्ट, लिकर्ट स्केल, थर्स्टन स्केल, एप्टीट्यूड टेस्ट, आर्म सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, ब्लूमबर्ग एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण जिसमें पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट और वैशलर का इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें विस्कॉन्सिन कार्ट स्कोरिंग टेस्ट और हेल्स्टेड राइटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी प्रमुख हैं। एक अच्छे परीक्षण में कुछ विशेषताओं का होना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहली विशेषता है उसकी वैधता। एक अच्छे परीक्षण की पहली महत्वपूर्ण विशेषता वैधता है। परीक्षण को वास्तव में यह मापना होगा कि इस मापने के लिए क्या डिज़ाइन किया गया है। वैधता का आकलन अक्सर ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि परीक्षण स्कोर कुछ मानदंडों के अनुरूप कैसे हैं। यही व्यवहार, व्यक्तिगत उपलब्धि या विशेषता है जो उस विशेषता को दर्शाता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस उद्देश्य से किसी परीक्षण का निर्माण किया जाता है, यदि वो परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करता है या उस उद्देश्य को पूरा करता है तो वो वैध है। जैसे बुद्धि परीक्षण का निर्माण बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है, तो यदि वह बुद्धि परीक्षण बुद्धि का मापन कर पा रहा है तो ऐसा परीक्षण वैध है। दूसरा प्रमुख जो गुण है वो है विश्वसनीयता। एक अच्छा परीक्षण अत्यधिक विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीयता का तात्पर्य होता है कि जब दिए गए परीक्षण को एक ही व्यक्ति पर भिन्न भिन्न समय अवधि पर बार बार किया जाता है और बार बार जो उसके स्कोर्स हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी पाई जाती है, जो उसके स्कोर्स हैं उसमें एक संगति पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि परीक्षण विश्वसनीय है। निष्पक्षता। मापने वाले उपकरण की वस्तुनिष्ठता का मतलब उस डिग्री के लिए है जिसके लिए समान रूप से सक्षम उपयोगकर्ताओं को समान परिणाम मिलते हैं। ये व्यक्तिपरक कारक को निर्धारित करता है। एक परीक्षण वस्तुनिष्ठ है जब यह स्कोरर की व्यक्तिगत राय पूर्वाग्रह निर्णय के उन्मूलन के लिए बनाता है। एक परीक्षण में गुणवत्ता, निष्पक्षता की मान्यता एक उत्पन्न और उद्देश्य प्रकार के परीक्षणों के विकास के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। सरल शब्दों में अगर हम इसे कहें तो एक अच्छा परीक्षण वही होता है जो निष्पक्ष होता है, जिसमें परीक्षणकर्ता की निजी या व्यक्तिगत भावनाओं का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो निष्पक्ष होकर प्रयोग प्रक्रिया का संचालन करता है और निष्पक्षता के आधार पर ही उनका मापन और स्कोरिंग करता है। मानदंड या नॉर्म्स। विश्वसनीयता और वैधता के अलावा एक अच्छे परीक्षण में
मानदंडों की भी आवश्यकता होती है। मानदंड स्कोर के सेट होते हैं जिनके द्वारा परीक्षण का उद्देश्य होता है। इन समूहों द्वारा प्राप्त स्कोर किसी भी व्यक्तिगत स्कोर की व्याख्या करने के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के द्वारा ये जाना, ये समझा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसे कहते हैं और इन परीक्षणों की कहाँ कहाँ उपयोगिता होती है, परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छे परीक्षण में कौन कौन सी विशेषताओं का होना अनिवार्य है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। धन्यवाद।